भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्तों, जहां भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं, वहीं वे शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन पूजा, व्रत और नियमों का पालन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। भक्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन इस दिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत किया है तो व्रत के नियमों का सही ज्ञान होना चाहिए। स्नान और ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करते समय सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। अभिषेक। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध अर्पित करना चाहिए। मंत्र जाप। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। आहार। यदि आप व्रत रखते हैं तो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल फल, दूध आदि से व्रत पूर्ण करना चाहिए। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या न करें? भक्तों, अब जानते हैं कि इस विशेष दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। 1. तामसिक भोजन। महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी मत करना। यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। 2. आलस्य। इस दिन देर तक सोना भी उचित नहीं माना जाता। जितना संभव हो भगवान का स्मरण और पूजा करनी चाहिए। 3. अनाज का त्याग। इस दिन दाल, चावल और गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फल, दूध, चाय या कॉफी का सेवन किया जा सकता है। 4. वस्त्रों का चयन। महाशिवरात्रि के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन सफेद, लाल या भगवा रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। 5. ब्रह्मचर्य। इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध से भी दूर रहना चाहिए। यह दिन पूर्ण रूप से शिव साधना और भक्ति का दिन होता है। शिव पूजा में वर्जित वस्तुएं। अब भक्तों, जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी को कौन सी वस्तुएं अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 तुलसी इज़चू। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं और तुलसी का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है। नंबर 2 सिंदूर। भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। नंबर 3 हल्दी। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 केतकी का फूल। केतकी के फूल को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसीलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। नंबर 5 नारियल पानी। मान्यता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 6 शंख जल स्टू। शंख भगवान विष्णु से जुड़ा है। शिव पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 7 तिल। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किए जाते। नंबर 8 टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्थात साबुत चावल ही अर्पित किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं। गंगा जल। गंगा जल से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। गन्ने का रस। शास्त्रों में गन्ने का रस अत्यंत शुभ माना गया है। बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। धतूरा। धतूरा भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। भांग। भांग का विशेष महत्व बताया गया है। पूजन का समय और महत्व। भक्तों, महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी से आरंभ होकर 16 फरवरी तक रहेगी। प्रथम पहर, द्वितीय पहर और तृतीय पहर में पूजन करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ ही है भगवान शिव का रात्रि पूजन। भक्तों, अब आगे विस्तार से जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से दिनचर्या रखनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस भावना से भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि, संयम, साधना और भक्ति का महान अवसर है।
यह वह पावन रात्रि है जब भक्त अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाते हैं। भगवान भोलेनाथ सादगी, सत्य, त्याग और करुणा के प्रतीक हैं। इसलिए इस दिन का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का व्रत भी है। भक्तों, यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है। व्रत का अर्थ है अपने मन को अनुशासित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और पूरे दिन भगवान शिव के ध्यान में स्वयं को स्थिर करना। केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं है, बल्कि गलत विचारों से दूर रहना भी उतना ही आवश्यक है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना अत्यंत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करते समय मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र यथासंभव सफेद, लाल या भगवा रंग के हों तो अत्यंत मंगलकारी माने जाते हैं। यह रंग शुद्धता, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। भक्तों, इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जैसे भाव बिल्कुल नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। वे बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे भक्त के हृदय की सच्चाई देखते हैं। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। यदि आप निर्जल व्रत रखने में सक्षम हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह संभव न हो तो फलाहार व्रत करना भी पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा और संतुलन देना आवश्यक है। आप फल, दूध, दही, मखाना, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, कुट्टू का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं। ये सभी व्रत में शुद्ध और सात्विक माने जाते हैं। फलाहार करते समय ध्यान रखें कि भोजन अधिक न करें। व्रत का उद्देश्य संयम है, स्वाद नहीं। भक्तों, व्रत के दौरान जल का सेवन करते रहें। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। नारियल पानी, फलों का रस, दूध आदि का सेवन किया जा सकता है, जहां परंपरा अनुमति देती हो। मुख्य बात यह है कि शरीर स्वस्थ रहे और मन पूजा में स्थिर रहे। महाशिवरात्रि का व्रत मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। इस दिन जितना अधिक हो सके भगवान शिव का नाम जपें। ओम नमः शिवाय का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह पंचाक्षरी मंत्र मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। भक्तों, इस दिन केवल उपवास ही नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ का ध्यान अत्यंत आवश्यक है। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें। अभिषेक करते समय श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखें। बेलपत्र अर्पित करते समय विशेष सावधानी रखें। बेलपत्र कटा फटा न हो, 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही अर्पित करें। ये त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण भाग है रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि का अर्थ ही है भगवान शिव की रात्रि उपासना। इस दिन रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं है, बल्कि भगवान का स्मरण करते हुए जागना है। आप भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा, ध्यान आदि कर सकते हैं। यह रात्रि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। इस समय किया गया जप और ध्यान अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्तों, इस दिन चारों पहर में भगवान शिव का पूजन विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक पहर में शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह भक्त और भगवान के बीच गहन संबंध को दर्शाता है। महाशिवरात्रि के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। जितना संभव हो गरीबों, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, जल सेवा आदि अत्यंत पुण्यकारी माने जाते हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ करुणा और दया के सागर हैं। जो व्यक्ति इस दिन दया, सेवा और प्रेम का भाव रखता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ बातों से विशेष रूप से बचना चाहिए। इस दिन नकारात्मक सोच, झगड़ा, क्रोध, अपशब्द, झूठ आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दिन पूर्ण रूप से शांति और साधना का दिन है। भक्तों, व्रत का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब मन शांत हो। यदि मन अशांत है, क्रोधित है, तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल हैं। वे सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप सभी नियम पूरी तरह से न निभा सकें तो भी चिंता न करें। श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों, ये दिन हमें संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण का संदेश देता है।
भगवान शिव स्वयं त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, सत्य और संतुलन ही वास्तविक सुख का मार्ग है। महाशिवरात्रि आत्मचिंतन का पर्व है। इस दिन स्वयं से प्रश्न करें, क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हमारे कर्म पवित्र हैं? क्या हमारा मन शांत है? भक्तों, भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब भगवान का अनुभव होता है। इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें, आपको मानसिक शांति प्रदान करें, आपको सही मार्ग दिखाएं। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, सकारात्मक सोच रखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें।